जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश दिल्ली क्या गए, छोटे सरकार तो निशांत को पागल करार देने लगे। आखिर इस बौखलाहट के पीछे का राज क्या है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में चेहरों का बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन क्या सत्ता की असली डोर अब भी वही बंधी हुई है? सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब देने के बहाने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जो कहा है, उसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे दिलचस्प बात यह नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बना है, बल्कि यह है कि फैसला कौन ले रहा है। और यहीं से शुरू होती है अनंत सिंह की बौखलाहट वाली राजनीति। दोस्तों, एक तरफ वो खुलकर कहते हैं कि असली मालिक आज भी नीतीश कुमार ही हैं, वो दिल्ली जाए लेकिन पटना उन्हीं की मर्जी से चलेगा, चाहे वो दिल्ली में हो या पटना में हो, वो कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है उनके बेटे निशांत कुमार की, तो अनंत सिंह का लहजा अचानक से बदल जाता है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों अनंत सिंह चाहते थे कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बने, और अब जब निशांत ने डिप्टी सीएम के पद से इनकार कर दिया है, संभवतः मंत्री पद भी वो नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में अनंत सिंह की बौखलाहट, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? लास्ट तक बने रहिए, आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरी राजनीतिक गणित छिपी हुई है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पहलू छिपे हुए हैं। पहलू के जरिए समझिए आप। पहला पहलू, सत्ता की निरंतरता। दोस्तों, अनंत सिंह साफ समझाते हैं कि अगर निशांत कुमार सत्ता में आते तो नीतीश कुमार का कंट्रोल रहता, जैसा वो चाहते वैसा होता। बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है वैसे, जिससे उसका फायदा होता है वो दिल खोलकर उसका साथ दे देती है, और जिससे लगने लगा कि ये सिरदर्द हो गया तो पूरा दर्द सिरदर्द में देने वाले के हवाले कर देती है। दोस्तों, अनंत सिंह बखूबी समझते हैं कि अगर निशांत कुमार सत्ता में आते तो नीतीश कुमार का कंट्रोल रहता, जैसा वो चाहते वैसा होता। वैसे बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है, जिससे उसका फायदा होता है वो दिल खोलकर उसका साथ दे देती है, और जिससे लगने लगे कि ये तो सिरदर्द है, कोई काम का नहीं, तो वो पूरा दर्द सिरदर्द देने वाले के हवाले बीजेपी कर देती है। दोस्तों, जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब तक अनंत सिंह का राज चलता था। वो जैसा चाहते थे वैसा होता था, और शायद इसीलिए जेल से निकाला गया उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए। अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से बुलाया भी जाता था, लेकिन अब बड़े सरकार दिल्ली चल गए हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो छोटे सरकार का उपमा भी उनसे छिन गया। तो अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते तो अनंत सिंह मजबूत ही रहते, यानी चेहरा बदलता लेकिन रिमोट वहीं रहता। और यही लाइन उन्होंने ये बयान में भी खींच दी है। अब अनंत सिंह से बिहार छोटे सरकार का अप्रत्यक्ष ओहदा भी छिन गया है। बड़े सरकार तो दिल्ली चले गए, इसलिए गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा पहलू समझिए, राजनीतिक सुरक्षा कवच। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो नेता नीतीश के करीब रहता है, उसकी राजनीतिक ताकत अपने आप बढ़ जाती है। अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते तो अनंत सिंह जैसे नेताओं को भी एक मजबूत पावर सेंटर मिल जाता, जो सीधे नीतीश परिवार से जुड़ा होता। दोस्तों, नीतीश दौर में अनंत सिंह पावर सेंटर ही थे, जो चाहते थे वैसा होता था। लेकिन सम्राट चौधरी के दौर में वैसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। अब तीसरा पहलू, बीजेपी बनाम जेडीयू संतुलन। दोस्तों, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा। ऐसे में निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना जेडीयू के लिए काउंटर बैलेंस बन सकता था। और दोस्तों, यही संतुलन शायद अनंत सिंह को चाहिए था। चौथा और सबसे दिलचस्प पहलू, बौखलाहट का कारण। दोस्तों, जब निशांत कुमार ने खुद ही जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, तो अनंत सिंह का बयान थोड़ा आक्रामक हो गया। अपने दम पर क्या करेंगे, ये तो पागलपन है, इतनी कोशिश की हम लोगों ने, अब तैयारे नहीं है तो क्या किया जाए। दोस्तों, अनंत सिंह की यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक तरह से निराशा थी। क्योंकि जो प्लान सत्ता के अंदर एक नई ताकत बना सकता था,
वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। यानी अनंत सिंह के दिल में अरमान जो निकल रहा था, जो बस रहा था, वो दिल में ही रह गया। ये कह लीजिए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। वो जो कभी उन्होंने कहा था कि नीतीश के चले जाने के बाद वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लगता है वो सच हो गया। और अंत में अनंत सिंह का ये बयान सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये उस बेचैनी की झलक है जो बिहार की बदलती सत्ता संरचना को लेकर उनके अंदर चल रही है। तो दोस्तों, बिहार में कुर्सी भले बदल गई हो, लेकिन कुर्सी के पीछे की ताकत को लेकर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। सवाल अब वही है, असली मालिक कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आने वाले वक्त में निशांत कुमार राजनीति में उतरेंगे, या फिर ये छूटी हुई चाल बिहार की सियासत का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते? फिलहाल अनंत सिंह का निशांत को लेकर बौखलाहट भरा बयान, पागलपन जैसा शब्द, निशांत को लेकर क्या करे, अब आइए नहीं रहे तो कितना आदमी क्या करे? अब जो खुद नहीं चाहता वो क्या है, उसको कैसे लाया जा सकता है? तो ये अनंत सिंह की साफ निराशा भी नजर आती है। खैर दोस्तों, अनंत सिंह के इस बयान के पीछे, अनंत सिंह के निशांत काट के पीछे, फिलहाल अनंत सिंह के स्टैंड के पीछे आपकी राय क्या है, जरूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे। ना हम तो अब ये भर है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी आपने कहा था नीतीश जी नहीं लड़ेंगे, तो हम भी नहीं लड़ेंगे। सम्राट चौधरी को बधाई। हाँ, बधाई है, खूब काम करे, जनता खूब काम करे। तो नीतीश जी का तो कमी खलेगा बिहार में? नहीं, नीतीश जी मालिक वही रहेंगे, खलेगा क्या? मालिक वही रहेंगे, दिल्ली से आशीर्वाद देते। हाँ, उन्हीं का इशारा पर सब काम होगा। सम्राट दादा ने ऐलान कर दिया कि अब हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, नहीं लड़ेंगे। बिहार में सम्राट आ रहे हैं, दारू चालू होगा। दारू चालू होना चाहिए, निशा पानी बहुत खराब हो गया है। सूखा नशा बिहार में बढ़ गया। हाँ, शराब पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि चालू होनी चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। सम्राट जी सम्राट से बात करेंगे, सम्राट से बात करेंगे कि चालू हो। हाँ, तो रहेंगे तो बात खबर करेगा। अब जाएगा तो संकल्प कर बात करेंगे, है ना सर? शराबबंदी को एक सवाल और दादा, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी कहे हैं कि जो लोग बन रहे हैं लालू जी के पाठशाला से निकले हुए लोग। राजद के एमएलए हैं सम्राट चौधरी थे, आरजेडी से लोग बाहर निकले हैं। राजद के एमएलए और मंत्री रहे सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव दादा तो लोग सुनता है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जितने भी नेता निकले हैं लालू के पाठशाला के हैं। वो सब के कुछ काम बच नहीं गया है, तो काम में कुछ तो रह नहीं गया है, सिर्फ मुंह बच गया है। इधर भी लालू जी के बेटा सब लोग जानता है, वैसे जानबो नहीं करता। अच्छा, नीतीश जी से अभी भेंट हुई, कुछ उन्होंने कहा या आपने उन्होंने कुछ कहा? आए भी भेंट हुए, बहुत लोग भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं बहुत। आए भेंट नहीं हुआ है। चेहरा कैसा लगा दादा नीतीश जी का, क्योंकि बहुत साल बाद वो बिहार से दूर हो जाएंगे? हम देखबे नहीं किए, कहाँ दूर हो जाएंगे? दिल्ली को घंटा का रास्ता है, हमारे यार के साथ रहेंगे। तो अब आप भी अपनी विरासत अपने बेटे को देने जा रहे हैं? हाँ, अभी उम्र नहीं हुआ है, इलेक्शन होगा तो दादा आप नहीं लड़िएगा ये? नहीं। दादा अब बीजेपी की लड़ाई अब आरजेडी से सीधे होगी, लालू यादव से। क्या लगता है चुनौती? सब नहीं पूछते, ओड़ बोड़।